इस किस्म के रिवायती जो हमारे ड्रिंक्स हैं या हमारे रिवायती खाने हैं, हम इनको निगलेक्ट करते जा रहे हैं। हम पिज़्ज़ा बर्गर पे आ गए, ठीक है, वो भी सही है, चलता है, नए वक्त की एक चीज़ें हैं, उनके साथ उनको भी लेके चलें, लेकिन अपनी रिवायती चीज़ों को भी भूलने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अपने लाइफस्टाइल में इनको ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फाइबर भी हमें मिलता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो आज असल में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बच्चे और सब लोग कह रहे थे जी हमने सत्तू पीना है, तो मार्केट से पता करवाया तो सत्तू अवेलेबल नहीं है। तो अब उसका क्या किया जाए, सब वो होके बैठ गए जी अब क्या किया जाए। मैंने कहा कोई मसला नहीं, सत्तू हम घर पे बना लेते हैं। तो मैं बना रही थी सबके लिए सत्तू, तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स को भी साथ शामिल करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास हाफ़ केजी गंदम का दलिया है। ये देखिए, नॉर्मली जो स्टोर्स वगैरह से मिल जाता है, ये वो दलिया है, ठीक है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हम घर पे कैसे मज़े के सत्तू बनाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं इसको ड्राई रोस्ट करने लगी हूँ गंदम के दलिए को ना। ये हाफ़ केजी है मेरे पास, और इसको मैं अब धीरे धीरे इसको रोस्ट करूँगी, क्योंकि ये कच्चा नहीं होता सत्तू का। आपने देखा कुछ लोग करते हैं, वो सही तरह से भुना हुआ नहीं होता, तो उसमें स्मेल आती है। तो मुझे सत्तू का बनाने का तरीका इस तरह से पता है कि मेरी अम्मी बनवाती होती थी, अम्मी और अब्बू दोनों ही बनवाते होते थे। तो वो क्योंकि उसमें स्पेशल कुछ चीज़ें डाली जाती थी सत्तू में ना, तो इस वजह से वो हमारे घर में जो भी सत्तू होता था उसका स्पेशल टेस्ट होता था, जो मार्केट में सत्तू अवेलेबल होता था उसमें नहीं होता था। तो मैं वही बच्चों से भी कह रही थी कि मैंने कहा कि हमारे घर में स्पेशल सत्तू बनता होता था। तो गंदम जब उतरती है और गर्मियों में, तो फिर सत्तू ना बने ये तो फिर हो ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोग जो है वो जौ का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जौ वाला भी ठीक है, जिसको जैसा अच्छा लगे, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर गंदम का ही यूज़ होता था। ये देखें जी, ये मैं इसको बहुत इजी सी रेसिपी है इसकी, कुछ भी ऐसा नहीं है, और गर्मी का तोड़ है सत्तू कि कुछ ये है कि थिक बनाते हैं और कुछ पतला बिल्कुल कि गिलास से पिएं, और कुछ ये है कि उसको ठंडा वो करके अच्छी तरह, और थोड़ा सा वो सेमी लिक्विड सा होता है, तो उसमें ये है कि वो फिर चम्मच से भी पिया जाता है। तो बहुत मज़े की चीज़ है जी व्यूअर्स। ये देखें, ये इसमें मैं ये पिसी हुई जो है ये इलायची, छोटी इलायची का पाउडर, वो मैंने शामिल किया है। और उसके बाद जब ये मज़ीद ग्राइंड होगा तो ये मज़ीद ज़बरदस्त हो जाएगा। और उसके ये देखें, अब ये हमारा रेडी हो रहा है। मैंने इसलिए लास्ट स्टेज पे आपने या तो इलायची को बीच में साथ ही डाल देना है, और अगर साथ नहीं डालना तो फिर ये आपने लास्ट में बिल्कुल करके ना इलायची को बीच में ऐड करना है, क्योंकि उससे एक तो हाजमा भी बहुत बढ़ जाता है, बहुत हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, आपको पता है कि। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा बस इसको ये रोस्ट कर लेते हैं, और बस। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने उस वक्त आपके सामने इसको ड्राई रोस्ट किया था, और सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया था, और इलायची जो थी बारीक पीसी हुई उसको ऐड किया था। और उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद इसको मैंने ग्राइंड करके इसको छान लिया है अच्छी तरह से। ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन गया है, पाउडर फॉर्म में आ गया है।
तो अब मैं आपको जिस तरह से हमारे घर में सत्तू इस्तेमाल किया जाता है वो बता रही हूँ, क्योंकि गर्मी से बचाव का एक बहुत ही, ये देखें, ये मैंने बाउल में पानी ले रही हूँ और ये देखें जी, बहुत ही, ये अपनी मर्ज़ी से आप जितना भी बनाना चाहें अपने हिसाब से इसमें लिया जा सकता है। कोई ऐसी सच वो रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जी ये करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं जी, ये सारे चुंचले होते हैं। सिंपल ऐसे ही बनाती थी हमारी माँ भी, हम नानी दादी भी, सब इसी तरह से बनाते थे। ये देखें, ये मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ और कम लगेगी तो और कर लेंगे, ज़्यादा अलग हो गई तो पानी डाल देंगे, बस बराबर हो जाएगा उसका मीठा उस हिसाब से। अभी इसको मैं हल कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैं अब इसमें सत्तू ऐड कर रही हूँ, ये देखें। और ये हमने अपनी ही मर्ज़ी के मुताबिक करना होता है कि आपने बहुत थिक रखना है इसको। कुछ लोग इसको चम्मच से पीना पसंद करते हैं कि वो जिस तरह से सेमी लिक्विड फॉर्म में, और कुछ जो है इसको गिलास में डाल के। तो ये देखेंगे मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं वही उसी तरह से मैंने जैसे इसको पानी में डाला है, इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें इलायची है और उसके बाद इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, तो इनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी है। दूसरा, हाजमेदार चीज़ें हैं, ये हाजमा आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है इससे। और ख़ास तौर पे इसके ड्रिंक का टाइम होता है या तो सुबह। ये देखें, अब ये मुझे थोड़ा पतला लग रहा है ना, तो मैं इसमें ये 1 चम्मच बल्कि 1.5 ये और ऐड कर रही हूँ, बस। ये देखें, अब इसमें जो भी इसकी गुठलियाँ हैं वो इसकी ख़त्म कर देते हैं और फिर उसके बाद इसमें आपको मैं बताती हूँ कि क्या मज़े की चीज़ डालते हैं जिससे ज़्यादा मज़े का बन जाता है। और इसका या तो 10 से 11 बजे से 12-1 बजे तक का टाइम है। फिर ये है कि आप लोग अपना खाना वाना खाएं, और या फिर ये है कि उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है तो आप असर के वक्त इसको इस्तेमाल करें। उससे ये, क्योंकि उस टाइम मैदा थोड़ा सा खाली हो चुका होता है और बहुत अच्छा मकसद है कि इस्तेमाल है इसका, और वो टाइम पे भी उसमें हज़म भी हो जाता है और आपके हाजमे को मज़ीद तेज़ भी करता है। आपको लू के असरात, गर्मी के, और जो इस तरह से गर्मी से जो भी कुछ हो रहा होता है या लोगों को हीट स्ट्रोक वगैरह हो जाता है, उन सब चीज़ों से आपको ये चीज़ बचाती है। तो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों के लिए मैं लाती रहूँगी हेल्दी रेसिपीज़। तो आप ये देखें कि ये मैंने अब ख़ुद बनाया है सत्तू के, हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, और तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, खुद बना लेते हैं। ये देखें जी, ये बड़ा ही मज़े का हमारा ये सत्तू, ये थोड़ी सी एक गिरती है जी। ये देखें, ये सब इसमें डिज़ोल्व हो गया। अच्छा, अब इसको क्या करना है? अब इसको हमने करना है ये कि हमने इसमें डालनी है बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ के बगैर तो इसका मज़ा है ही नहीं। क्योंकि मैंने तो बचपन से आंखें खोली तो यही चीज़ देखी कि गर्मियों में ये असर के वक्त हमारे घर में बनता था और सब लोग पी रहे होते थे। तो इसकी वो एक जो इसका एरोमा होता है वो आज तक मेरे अंदर रचा बसा हुआ है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इसको भूल गई, नहीं। सत्तू का नाम आते ही वो एक बड़ी इसकी सुंदी सुंदी सी खुशबू होती है, वो खुशबू और वो फ्लेवर फौरी तौर पे आ जाता है। ये देखिए जी, ये रेडी हो गया हमारा। अब कुछ भी नहीं करना ना हमने, ये देखें, जस्ट ये देखें, ग्लास में डालो और ये देखें जी, सत्तू का हमारा ये शरबत तैयार हो गया। और ये देखिए, ये आपको गर्मी से बचाने का बेहतरीन लाजवाब किस्म का ड्रिंक है ये। और इसको अगर एंजॉय ना किया तो यूँ समझें आपने गर्मियों को एंजॉय ना किया। और ये देखें, मेरी अम्मी कहा करती थी कि मैं तो, वो गर्मियों का बड़ा इंतज़ार होता था उनको, तो वो कहती होती थी मुझे गर्मियाँ 2 चीज़ों के लिए पसंद हैं। मैंने कहा जी, गर्मी को भी भला कोई पसंद करता है? कहती हैं हाँ, आम आते हैं ना उसमें, और सत्तू भी होता है। तो मुझे तो ये 2 चीज़ों की वजह से गर्मी बहुत पसंद है।
तो ये देखिए व्यूअर्स, ये आपके घर को गेस्ट भी आ जाते हैं गर्मी के टाइम में, तो आप सत्तू से इस किस्म के रिवायती जो हमारे ड्रिंक्स हैं या हमारे रिवायती खाने हैं, हम इनको निगलेक्ट करते जा रहे हैं। हम पिज़्ज़ा बर्गर पे आ गए, ठीक है, वो भी सही है, चलता है, नए वक्त की एक चीज़ें हैं, उनके साथ उनको भी लेके चलें, लेकिन अपनी रिवायती चीज़ों को भी भूलने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अपने लाइफस्टाइल में इनको ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फाइबर भी हमें मिलता है जो हमें गंदम में उस तरह से नहीं मिलता। क्योंकि ये इस तरह से आप दलिया लें, और अगर जौ का बनाना है तो वो भी सेम रेसिपी से बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। जौ का भी, वो भी इसी तरह से आप उसको ड्राई रोस्ट करें, दलिया ले लें या पूरे वो साबित जौ ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे हिसाब में ये है कि जौ का दलिया जो है वो इजीली बड़े स्टोर्स जो है उन पे मिल जाता है, तो वो ले लें और उसके बाद उसको ड्राई रोस्ट करें इसी तरह से। और उसमें आप इलायची को, अगर आपने पाउडर फॉर्म में नहीं रखी हुई तो आप उसमें इलायची का जो है, साबित इलायचियाँ हैं, 10 से 15 इलायचियाँ उसमें डाल दें, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाएंगी, ड्राई रोस्ट हो जाएंगी। और साथ ही सफ़ेद ज़ीरा उसमें एंड पे डालें, ताकि वो सिर्फ आपके हाजमे को सही करे, वो जल ना जाए। तो वो करके और उसके बाद उसको ठंडा कर लें, ठंडा करके और उसके बाद उसको ग्राइंड करें और स्ट्रेनर से आप उसको छान लें अच्छी तरह से, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा आपका। और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें और गर्मियों में इंजॉय करें। जब भी गर्मी का टाइम होता है, डेली कम से कम 1-आध गिलास तो बनता है ना, खुद भी पिएं, घर वालों को भी पिलाएं। और क्योंकि आजकल जो गर्मी पड़ रही है, इससे ख़ास तौर पे ये हो रहा है कि लोगों के नाक से ब्लड आने लग रहा है और इस तरह से नक्सीर का मसला हो रहा है, तो ये सत्तू का शरबत उसके लिए भी बहुत हेल्दी चीज़ है, तो आप उसके लिए भी उनको दें, तो बहुत हेल्दी है, बहुत ही मज़े का। तो बस मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं, आपको याद कराती रहूं कुछ वो हमारी भूली हुई रेसिपीज़, जिनको हम नए तरीके से अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं और सब कुछ सही चलता रहेगा मज़े मज़े से। और उसके बाद ये है कि व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और ताकि मेरा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। और उसके साथ ये है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को इस वक्त बहुत ज़रूरत हो ऐसी चीज़ की, और आप एक तरह से ये सदका जारिया में आप लोग भी शामिल हो जाएं। तो बस मिलती हूँ फिर आपके लिए एक नई अच्छी सी मज़े की हेल्दी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।